जय मसीह की। शाउल कहाँ है? मैं भूल जाता हूं कि मैं जेन जी जेन एक्स के बीच में खड़ा हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि कई बार जब बच्चों से बात करते हैं तो वो जो दूरी है, दूरी मतलब हमारे बुढ़ापे की और उनके जवानी की, समयों में जो दूरी है, समझ में जो दूरी है, बहुत ज्यादा है। तो वही हो गया अभी। शाउल कहाँ है? शाउल तरसुस में है ना, तरसुस में, अपने घर पे, अपने घर में, या अपने अपने घर नहीं बोल सकते, अपने जगह में जहां से वो था वहां पर है। ठीक है, आज वहां से हम आगे बढ़ेंगे। मैं पिछली बार थोड़ा सा उसके जीवन के दुख के बारे में बताया था। हमने मूल रूप से 3 बातों को देखा था। ठीक है, सबसे पहले कि क्लेश कोई नई बात नहीं है ना, क्लेश कोई नई बात नहीं है, और क्लेश का एक लाभकारी उद्देश्य है। और सबसे आखिरी बात, संतोष के लिए सुविधा की आवश्यकता नहीं है। कंटेनमेंट डज नॉट रिक्वायर कंफर्ट, है ना। थैंक यू। वाकई में मेरे जीवन में वो सीखने का, अनुभव करने का और मजबूत होने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। तो आज पौलुस के जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, द प्लेजर ऑफ वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करने का आनंद। एक साथ काम करने का, एक साथ काम करने में आनंद होता है या कुछ और होता है? मैं जब इस विषय को लेने जा रहा हूं तो बहुत सारी बातें होंगी, है ना। अकेला काम करना आसान है या साथ में काम करना आसान है? किसी के साथ झूठ बोल रहे हो। अकेला काम करना बहुत आसान है, खास तौर पे अगर दिमाग खराब हो। खैर, दिमाग खराब हो जाता है जब किसी के साथ काम करते हैं। हम लोग मिलकर काम करते हैं, जाने अनजाने में मिलकर बहुत काम करते हैं। सच्चाई, हमारे हृदय की सच्चाई तब खुलती है जब हम टीम में परिश्रम कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया। यार ये बहुत हिल रहा है आज। मैंने बहुत परिश्रम किया और कोई आता है, मैं उदाहरण बोलता हूं, मैं चलो प्राचीनों के उदाहरण पे आ जाते हैं। प्राचीन लोग तैयार हो, है ना। मैं, बेंसन, आसंत, हम लोग सब बहुत परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, और होता यह है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत परिश्रम किया। क्या किया? बहुत परिश्रम, बहुत थका हुआ, मेरा पसीना पूरा निकल रहा है। और कोई आता और आसंत को हाथ मिला के, गले मिला के, क्या काम किए ब्रदर आप। शिविर की बात ही कह ले, है ना। शिविर के बाद मैं पसीना बहाया, मेरे पसीने को कोई देखा नहीं, और असंत के पसीने को, असंत का पसीना बहा भी नहीं, और उसको कोई आके तारीफ कर दे, तो मोनी का क्या होगा? दिमाग। आज वही हमारा विषय कि मोनी का दिमाग। एक साथ काम करने की सबसे बड़ी समस्या, है ना, कई समस्याएं होती है ना, उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि एक साथ काम तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब मेरी तारीफ नहीं होती तो मुझे बड़ा खराब लगता है। राइट। मैं मसीही जीवन के बारे में सोच रहा था, मेरे मन में जो बात हुई, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, राइट। और परमेश्वर के बारे में देखते हैं कि वो कहता है, आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। मिलकर काम करने को देखते हैं। और जब से मनुष्य को बनाया है तब से परमेश्वर किसके साथ काम कर रहा है? ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? तब से परमेश्वर किसके साथ काम कर रहा है? अपनी महिमा के लिए इस संसार में
मनुष्य के द्वारा काम कर रहा है। और ये मनुष्य कैसा मनुष्य है? सुन रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? परमेश्वर किसके साथ काम कर रहा है? सिद्ध परमेश्वर हम पापी मनुष्यों के साथ काम कर रहा है। हर तरीके से हम इम्परफेक्ट हैं, कहीं भी हम साथ में काम करने के लायक नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है। जब हमने सब कुछ बिगाड़ दिया तो अपने पुत्र को देकर उसने हमें वापस उस संबंध में जोड़ा, और उसके बाद भी अपने कलीसिया का, अपने राज्य का काम हम पापी मनुष्यों के द्वारा वो कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और आज यहां कोई बैठा है जो उस परमेश्वर जिसके जीवन के द्वारा काम नहीं कर पा रहा है, मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा और जी उठा, और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा काम करना करता। आप परमेश्वर आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा काम करना चाहता है। परमेश्वर सहायता करे। सो द प्लेजर ऑफ वर्किंग टुगेदर, राइट। मैं जब छोटा लड़का था, है ना, शालू भैया के मुंह से हमेशा सुनता था प्लेइंग सेकंड फिडल, प्लेइंग द सेकंड फिडल। ऑर्केस्ट्रा की टीम होती है, यहाँ पे भी सेकंड फिडल बजता है यहाँ पे, है ना। दो रिदम सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। एक मेन रहता है और दूसरा सेकंड फिडल है ना। सेकंड फिडल मतलब उसका रोल सपोर्ट करना है। क्या करना है? सपोर्ट करना। तो सेकंड फिडल ये होता है, जो वायलिन जानते हैं, वायलिन ना, वायलिन का बहुत बड़ा एक ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें कुछ लीड बजाते हैं और कुछ पीछे सिर्फ बैकग्राउंड देते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, सपोर्ट के लिए लोगों की जरूरत हमेशा लगती है हमारे जीवन में। परमेश्वर ने देखा कि किसका अकेला रहना अच्छा नहीं है? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, साथ की जरूरत है। यह परमेश्वर का डिजाइन है। दिस इज गॉड्स डिजाइन। तो जब आप बोलते हैं ना कि मेरे को अकेला काम करना अच्छा लगता, दूसरों के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, किसको चैलेंज कर रहे हो आप? किसको चैलेंज कर रहे हो? मैं जब इस संदेश को बनाया, है ना, मैं जब इस संदेश को बना रहा था, मुझे लगा कि मेरे को चार्ल्स के जैसा कुछ पावर पॉइंट वगैरह बनाना चाहिए। चार्ल्स के जैसा नहीं, मतलब जीजो के जैसे। आप लोग को नहीं मालूम है तो जीजो बनाता है इसको सब। मैं जीजो भी नहीं बनाता, इसको एआई बनाता है। मैं जीजो को बोला यार मेरे को वैसा वाला चाहिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चार्ल्स के बाइबल स्टडी में बैठता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को वैसा वाला चाहिए। जीजो बोला अंकल मैं भेज रहा हूं आपको, देखो आप। जीजो भेजा तो मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, मैं बोले यार ये मैं कैसे चलाऊंगा इसको, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ी देर, मैं जीजो को बुलाया, जीजो से बोला जीजो ये बहुत मुश्किल है यार, ये प्रचार करना और ये इतने सारे स्लाइड एक साथ मेरे से नहीं हो सकता। तो वो बोला अंकल चार्ल्स एटन ना बड़े आसानी से कर लेते हैं। थैंक यू। सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। तो मैं सोचा मैं चार्ल्स एटन को बुला लेता हूं। वर्किंग टुगेदर, द प्लेजर ऑफ वर्किंग टुगेदर। तो मैं जीजो को बोला जीजो मैंने सॉल्यूशन पा लिया। तो कल ये संदेश में परसों असंत को सुनाया, कल जीजो को सुनाया, उसके बाद कल चार्ल्स को सुनाया, उसके बाद आप सबको सुना रहा हूं, है ना। मैं कहना ये चाह रहा हूं, साथ में काम करने का आनंद कितना मधुर है और कितना कठिन है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम समझेंगे। ऑलराइट। आज का भाग कोमलता से परंतु स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया से कैसे जीवन और सेवा चाहता है। राइट। हम में से बहुत से लोग प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, है ना। हम में से बहुत से लोग प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं और विश्वास योग्य रहना चाहते हैं, फिर भी बीते हुए घाव, निराशा या अपने स्वभाव के कारण हम कभी कभी अकेले काम करना
पसंद करते हैं, है ना। किसी के साथ काम करते हैं, बहुत हर्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्या अच्छा लगता है? इससे अच्छा तो भैया अब क्या करना है? अकेले काम करना है। मेरे से कई लोग बोल चुके हैं काम, भैया देखो काम करवाने मत बोलो, मेरे को जो करना है मैं कर लूंगा, जितना करना है मैं कर लूंगा, मैं किसी के साथ काम करना मेरे को बहुत मुश्किल है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें इससे उत्तम मार्ग दिखाता है। परमेश्वर ने अपने कलीसिया को अलग थलग व्यक्तियों के द्वारा बढ़ने के लिए नहीं ठहराया, बल्कि उन विश्वासियों के द्वारा जो अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवारों, पड़ोस, कार्यस्थलों और एकत्रित कलीसिया में मिलकर अपने विश्वास को जीते हैं। वो है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर चाहता है मिलकर क्या करें? काम करें, है ना। स्टूडेंट्स, मिलकर काम करना अच्छा लगता है? पढ़ाई मिलकर करना अच्छा लगता है, अकेले करना अच्छा लगता है? अच्छा, परीक्षा में भी मिलकर लिखना अच्छा लगता है। टीचर सब जानते हैं। निकालेंगे प्रेरितों के काम 11 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 11 19 to 26। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। परमेश्वर उसके वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष को ले। परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपने लोगों के नम्र सहयोग के द्वारा बढ़ाता है। एक और बात बोलूं मैं, परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपने लोगों के नम्र सहयोग के द्वारा बढ़ाता है। गॉड ग्रोज हिज चर्च थ्रू हम्बल कॉपरेशन अमंग हिज पीपल, है ना, न कि सक्षम व्यक्तियों के अकेले काम करने से। हम में से कई लोगों के साथ समस्या यह है, ध्यान से सुनिए, कई लोगों के साथ समस्या यह है कि मैं सक्षम हूं। क्या हूं? मैं सक्षम हूं। एक रसोई में कितनी बहनें काम कर सकती हैं? 4। बहनों को बोलने दो यार, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। इच्छा, किचन में कितने लोग काम करना पसंद करते हैं? आपका पति काम करना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, आप अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि वो आता है तो बर्तन खराब करता है, एक की जगह 4 बर्तन लेता है। एक चाय बनाना, मैं सुना था अपने जीवन में जब शुरू किया था, चाय मैं बना लूंगी। आपको चाय नापने के लिए एक बर्तन, खौलाने के लिए दूसरा बर्तन, छानने के लिए दूसरा बर्तन, फेंटने के लिए अलग बर्तन, पीने के लिए अलग बर्तन। कितने बर्तन हो गए? और हमारी मैडम तो एक ही बर्तन में सब कुछ कर लेती है। साथ में काम करना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपने लोगों के नम्र सहयोग के द्वारा, ध्यान दीजिए, बढ़ाता है, न कि सक्षम व्यक्तियों के अकेले काम करने के द्वारा। सबसे पहली बात जो मैं आपको ऑब्जर्वेशन के तौर पे बताना चाहता हूं, परमेश्वर का कार्य किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। God's work often grows beyond one person। एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वो एक से व्यक्ति से बढ़कर वो अलग अलग लोगों को लेकर काम करता है। हम प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय जो पढ़े थे उस पर जरा जाएंगे, ध्यान देंगे।
है ना? क्या होता है वहां पर? 21वीं आयत को देखिए। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। पौलुस कहां है? तरसुस में है। ठीक है, पौलुस तरसुस में, और यहां पे क्या हो रहा है? कलीसिया बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? 19 और 20 आयत में लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ चुके हैं। बट 21वीं आयत में प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे, है ना? सुसमाचार अंताकिया पहुंचा और प्रभु का हाथ उनके साथ था, बहुत से लोगों ने विश्वास किया। 22 आयत में क्या देखते हैं? जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। बरनबास के बारे में पहले भी हमने पढ़ा था, जहां पे पौलुस जाकर उनको इंट्रोड्यूस करता है ना? लेकिन हम यहां पर जो है बरनबास को भेजते हुए देखते हैं। ठीक है, 23वीं आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। बहुत प्यारा उपदेश, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। यू नो, बहुत प्यारा सा संदेश है वो, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो बरनबास वहां देता है। मेरे और आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम किससे लिपटे हुए हैं? आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज का संसार कौन सा है? संसार से लिपटे हुए। संसार कौन सा है? थैंक यू, बस बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत आसान है आजकल ना। ठीक है, संसार बोले तो मोबाइल, लिपटे हुए हैं, राइट? हमारा जीवन बहुत ज्यादा संसार से लिपटा हुआ है। और बरनबास का संदेश बहुत प्यारा, जो विश्वास में बहुत से लोग आए उनके लिए संदेश क्या है? आनंदित होकर वो कहता है तन मन लगाकर, तन मन लगाकर, उसको अंडरलाइन कर लोगे अपने बाइबल में, खींच दो अच्छे से, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। अबाइड इन द लॉर्ड, प्रभु के साथ बने रहो। लिव विद द लॉर्ड। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। और मैं बता रहा हूं, जब तक ये नहीं होगा हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ सकते। बाकी सब कुछ होगा। बरनबास के विषय में उसके बाद 24वीं आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। सब रेडी? बरनबास, वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास से परिपूर्ण था। क्वालिटी ऑफ ए बिलीवर, एक विश्वासी का गुण जो हमारे जीवन में होना चाहिए क्या है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और विश्वास से, अंडरलाइन कर लो, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। बरनबास के जीवन को देखते हैं, वहां का कार्य बहुत बढ़ गया, है ना? अंताकिया में कार्य बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा लोग विश्वास में आए। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? ठीक है, उसमें वहां पे अपन रुकते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी है वो अपने काम को करने की कोशिश कर रहा है। अब वो जो है एक बात को समझता है कि मुझसे अकेले ये सब नहीं हो सकता। भीड़ बहुत बढ़ गई है, ऑलराइट? हमारे जीवन में ये समझना कि मुझसे नहीं हो सकता, वो कमजोरी नहीं है। मैं अकेले ये नहीं कर सकता, ये कमजोरी, संसार इसे कमजोरी कहती है, हां या नहीं? The world says it is your weakness if you say that I cannot do it alone. But God says you should not do it alone. परमेश्वर कहता तुम अकेले नहीं।
परमेश्वर की कार्य योजना में परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा काम करता है। परमेश्वर की कार्य योजना में परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ काम करें। दूसरी बात, बरनबास ने नियंत्रण के बजाय सहयोग को चुना। बरनबास चोज कॉपरेशन ओवर कंट्रोल। मैं बताता हूं, उसके 25वीं आयत में क्या लिखा है, वर्स 25, तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। मेरे मन में एक बात आ रही थी, ध्यान से सुनिए। अंताकिया का सेवा कैसे चल रहा है? कलीसिया बढ़ रही थी, बहुत ही जबरदस्त मिनिस्ट्री है कि नहीं? अ वेरी पावरफुल मिनिस्ट्री। मोनी सेवा किया और सेवा बहुत बढ़ गया। मैं बताऊं, मोनी कभी नहीं सोचेगा जाके किसी की मदद लूंगा। सारी महिमा और आदर किसको मिले? किसको मिले? मोनी को मिले। हम सबके जीवन में यह बहुत बड़ी एक समस्या होती है। क्या? मैं अगर दूसरों के साथ काम करूंगा तो महिमा क्या हो जाएगा? महिमा बढ़ जाएगा। शायद इसलिए बहनें भी रसोई में अकेले काम करना पसंद करती हैं। गलत तो नहीं बोला ना? घर जाऊंगा आज मैं। हम में से कई भाई लोग भी यही करते हैं, हम किसी के साथ काम करना पसंद नहीं करते। बहुत मुश्किल होता है भैया, आप समझते नहीं हो, इनको लेकर चलना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को लेकर चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और मेरी पत्नी मेरे साथ चलना बहुत मुश्किल है ना पत्नियों? पतियों के साथ चलना आसान है, मुश्किल है? बोलो यार, कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत बेचारे ये लोग हैं। पत्नियों के साथ चलना बहुत मुश्किल है या आसान है? उनसे पूछूं। अच्छा, पतियों, इसीलिए रुके हो। पतियों के साथ चलना बहुत आसान है या मुश्किल है? दोनों है, पतियों के मूड के ऊपर है। चलिए, थैंक यू, एक जवाब तो मिला। मैं बस इस वचन को जब तैयारी कर रहा था, मैं सोच रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें साथ में काम करने के लिए रखता है। बताऊं, जितना हम साथ में काम करते हैं उतना हम चमकते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जितना हम किसी के साथ काम करते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, विश्वास से परिपूर्ण है, मालूम है क्या होता है? हमारे बीच में रगड़ाई होती है ना? और जब सोना सोने को रगड़ता है, क्या होगा? चमकेगा, चमकेगा। मैं एक चीज बता सकता हूं, विवाह ने मेरे जीवन को चमकाया है। भाइयों के साथ काम करने से मेरा जीवन चमका है, बेहतर हुआ है। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कमजोरी नहीं है, हमारे जीवन में कमजोरी नहीं है इसलिए नहीं, बट हम जितना साथ में काम करते हैं, आपको मालूम है, आप ध्यान देंगे तो हम बेहतर होते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति के जीवन से कौन सा फल निकलता है? पवित्र आत्मा का फल निकलता है। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। किसके प्रति? प्रेम किसके प्रति? प्रेम किसके प्रति? आप लोग, भाई लोग, प्रेम किसके प्रति? टुवर्ड्स गॉड, ठीक है, और अपने पड़ोसियों से, खास तौर पे उससे जो आपका प्रेम पाने का हकदार नहीं है। पवित्र आत्मा का फल वो प्रेम करने में मदद करता है, राइट? यस। प्रेम वो है जहां पर, देखिए, सांसारिक प्रेम ये है जहां पर मैं उसको प्रेम करता हूं जो मुझसे प्रेम करता है। आत्मिक, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रेम कैसा प्रेम है? मैं उससे प्रेम कर पाता हूं जो प्रेम का हकदार नहीं है। मैं आनंदित उस समय होता हूं जब परिस्थितियां मेरे पक्ष में है या विपरीत है।
विपरीत है। शांति तब अनुभव करता हूं जब सब कुछ अशांत है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के नाते मैं प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मेरे प्राण को, मेरे मन और मेरे हृदय को अपने शांति से सुरक्षित रखा। तब बरनबास शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस गया, है ना। वो अपने स्थिति की रक्षा नहीं किया बल्कि सहायता को खोजा। दूसरों के साथ काम करना, ध्यान से सुनिए, दूसरों के साथ काम करना आत्मिक बुद्धि है, कमजोरी नहीं है। वर्किंग विद अदर्स इज स्पिरिचुअल विजडम, इट इज नॉट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। परमेश्वर अक्सर उन लोगों के द्वारा हमें आशीष देता है जिन्हें वह हमारे साथ रखता है। हम जब भी काम करते हैं हमें बहुत दिक्कत होती है ना, किसी के साथ काम करते हैं, है ना, चाहे पति पत्नी हो, साथ में बहुत दिक्कत होती है। हाँ या नहीं? देखो बा प्लीज, हाँ या नहीं? पति पत्नी हो, कभी कभी लगा है इससे अच्छा तो कुंवारा जीवन ही है। जो शादी नहीं की बोलो भैया क्या बोल रहे हो आप? हम तो सपने देख रहे हैं, वी आर ड्रीमिंग, है ना, ठीक है। लेकिन रसोई में सास और बहू एक साथ काम करे, कितना मजा आता है ना, कितना बढ़िया लगता है ना। कार्यस्थल में सहकर्मियों के साथ वर्किंग विथ कोवर्कर्स, इट इज नॉट इजी। दुख पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, बड़ा दर्द होता है। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, बड़ा दर्द होता है। या तो बॉस जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया, दर्द होता है। कलीसिया में विश्वासी गण आपस में, है ना, संबंध की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं संबंधों में, है ना। फ्रेंड्स में बहुत सारी, हेलो फ्रेंड्स में बहुत सारी समस्याएं, एक साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम एक साथ काम करते हैं वाकई में हमारे हृदय की सच्चाई दिखती है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका पहला आयत, जेम्स चैप्टर 1:4 वहां पे इस प्रकार लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? जो झगड़े बाहर दिखाई देते हैं वे हमारे अभिलाषाओं से उत्पन्न होते हैं, जो परमेश्वर के अधीन होने के बजाय नियंत्रण चाहती है। हमारी अभिलाषाएं हमेशा नियंत्रण चाहती है। वी वांट टू कंट्रोल, राइट? अधीन होकर, परमेश्वर के अधीन, एक दूसरे के सामने अधीन होने में दिक्कत होती है। समस्या मुख्यतः सामने वाले की नहीं होती, समस्या अक्सर हमारी होती है। लेकिन हम हमेशा कहां देखते हैं? दूसरों को देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में, निकालने की जरूरत नहीं, पाप के प्रवेश के बाद सबसे पहले संबंध टूटे, है ना। पाप प्रवेश किया, सबसे पहले संबंध टूटा। आदम ने किसको दोष दिया? हवा ने किसको दोष दिया? तब से लेकर आज तक एक साथ काम करना बहुत कठिन है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मेल मिलाप के उस बड़े काम को किया। मैं फिर से आपके ध्यान को क्रूस की ओर ले जाना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे साथ मेल मिलाप किया, और वो मेल मिलाप कितना महंगा था आपको मालूम है। और वो मेल मिलाप मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर चाहता है। फिलिपियो 2 का वो भाग पढ़ा गया, धन्यवाद में वो स्मरण किया गया। वो परमेश्वर होकर भी परमेश्वर होने का उस अधिकार को अपने वश में रखने की बात नहीं समझा। उसने उस कंट्रोल को अपने पास नहीं रखा, वरन अपने आप को दीन किया, अपने आप को शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया। कौन? आपका और मेरा परमेश्वर, मेरा पिता। और उसने उस मृत्यु को सह ली, क्रूस की मृत्यु को सह लिया, और वैसे उसने मेरे साथ मेल मिलाप किया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
ये परमेश्वर का जो मेल मिलाप मेरे और आपके जीवन में हुआ है, वो मेल मिलाप का वो गुण परमेश्वर ने जो किया मुझे और आपको करना है। जब करते हैं तो हम एक साथ रहकर काम कर सकते हैं। संसार के नियम के अनुसार हम नहीं कर सकते, क्योंकि संसार का नियम हमेशा क्या बोलता है? दूसरे के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़। जबकि परमेश्वर का नियम बोलता है दूसरे के पैर को धो ले। विवाह को अनुग्रह चाहिए, घरों में धीरज चाहिए, कार्यस्थलों में नम्रता चाहिए, और कलीसिया को मसीह केंद्रित हृदय चाहिए। मसीह का हृदय, मसीह का सा मन। तुम्हारा मन, फिलिपियो 2 क्या कहता है? तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु का सा हो। अगर आपके जीवन में, ध्यान से सुनिए, अगर आपके जीवन में किसी के साथ संबंध टूटा है तो उसका एक ही कारण है कि आपने अपने आप को मसीह के समान नहीं बनाया है। यस, नो। मसीह ने अपने आप को क्या किया? मसीह ने अपने आप को शून्य किया, दीन किया। बाइबल कठिनाई से इंकार नहीं करती, वह उसे समझाती और छुड़ाती है। कठिन है। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के 31वें आयत में आएंगे। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 31, वहां पे कलीसिया का बहुत सुंदर एक विवरण दिया हुआ है। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 31। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उनकी उन्नति हुई। The churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified. उनके अंदर क्या कर रहे थे वो लोग? ध्यान से देखिए वचन में। और वह 2 बातें वहां लिखी है। और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। परमेश्वर का भय मेरे जीवन में, परमेश्वर मुझे हमेशा देख रहा। जब मैं अहंकारी होता हूं, जब मैं चिढ़ता हूं, जब मैं गुस्सा होता हूं, परमेश्वर मुझे देख रहा है। और परमेश्वर क्या बोलेगा? बेटा, मैंने तेरे लिए अपने जान को दिया, तू क्या कर रहा है? मैंने अपने पुत्र को भेजा जो अपने आप को शून्य कर दिया, तू क्या कर रहा है? यह भावना अगर मेरे मन में हो, हमेशा परमेश्वर का भय और पवित्र आत्मा की शांति, जो सिर्फ परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे और आपको दे सकता है, हर विपरीत परिस्थिति में उस शांति को वो देता है। तो जैसे वहां की कलीसियाएं बढ़ती गई, चलती गई, हमारा जीवन, हमारी कलीसिया भी चलती और बढ़ती जाएगी। तीसरी बात है ना, शाऊल ने स्वयं को आगे बढ़ाए बिना सेवा की। सॉल सर्व्ड विदाउट सेल्फ प्रमोशन। अगर 25 और 26 आयत को देखें, 25 प्रेरितों के काम 11 का 25 और 26। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। शाऊल जो है, नेतृत्व को नहीं मांगा, ना पहचान मांगा, और उसको हम अगर देखें, शाऊल बहुत पावरफुल व्यक्ति था, है ना? कैसे व्यक्ति था? बहुत पावरफुल व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे बहुत नम्र बनाया और वो बरनबास के साथ काम किया। पूरे 1 वर्ष तक वे कलीसिया को मिलकर सिखाते रहे। ठीक है? शांत आज्ञाकारिता अक्सर गहरा आत्मिक फल उत्पन्न करता है। चौथी बात बताऊंगा मैं, आगे बढ़ेंगे अपन। चौथी बात, साझा सेवा ने मसीह पहचान को स्पष्ट रूप दिया। शेयर्ड मिनिस्ट्री शेप्ड अ क्लियर क्रिश्चियन आइडेंटिटी। 26वीं आयत में एक और बार हम जाएंगे, क्या लिखा है? जब वो उसे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले, पढ़िए मेरे साथ, और चेले सबसे पहले अंत्योकिया ही में मसीही कहलाए। चेले सबसे पहले अंताकिया में
मसीह कहलाए। ये पहचान एक स्वस्थ मसीह केंद्रित समुदाय से उत्पन्न हुई। जब विश्वासी मिलकर सेवा करते हैं तब मसीह और स्पष्ट दिखाई देता है। जब विश्वासी मिलकर, सुन रहे हैं आप लोग, जब विश्वासी मिलकर काम करते हैं तो संसार के लोग देखते हैं हम किसके समान काम कर रहे हैं, किसके समान दिख रहे हैं। अगर अंताकिया के विश्वासियों को देखकर बाहर के लोग कहे कि ये कौन है, ये मसीही हैं, दीज आर क्रिश्चियंस। क्या मसीही का मतलब? बिलोंगिंग टू क्राइस्ट, वॉकिंग लाइक क्राइस्ट। ये मसीह के जैसे चलने वाले लोग हैं। और मसीह कैसा चलता था? मसीह कैसा चला? नम्र होकर, अपने आप को शून्य बनाकर। मैं उस बात पे जोर देना चाहता हूं, मैं और आप इस बात को बहुत गहराई से समझें। अपने आप को शून्य करके वो चलता रहा। प्रियो, आज सुबह क्या हम मिलकर साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं? अपने आप को शून्य बनाने के लिए तैयार हैं? चाहे घर में हो, चाहे परिवारों में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे फ्रेंड्स के बीच में हो। अगर हमारा किसी से नहीं बनता है, कारण यह है हम लोग अक्सर या तो उसने मुझे धोखा दिया, मेरे को चोट पहुंचाया, हमारा अहम को चोट लगता है ना, इसीलिए होता है। मैं आप लोगों से इसमें से कुछ बातें समाप्ति में बताना चाहता हूं, निष्कर्ष के तौर पे कहना चाहता हूं। सबसे पहले, बरनबास ने सेवा बांटकर अपना स्थान नहीं खोया। He did not lose his place by sharing ministry. अगला, शॉल ने प्रतीक्षा करके अपनी बुलाहट नहीं खोई। Saul did not lose his ministry by waiting. Saul सालों साल तरसुस में चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी सेवा खोई नहीं, उसकी बुलाहट नहीं खोई। कलीसिया ने मिलकर काम करने से अपनी शक्ति नहीं खोई। जब हम मिलकर काम करते हैं, हमारा शक्ति हम नहीं खोते। एक साथ सेवा करना परमेश्वर की अपनी प्रजा के लिए अनुग्रहपूर्ण भेंट है। हम वाकई में मसीह को दिखाते हैं जब हम मिलकर काम करते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे पति और पत्नी हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पति और पत्नी आप अपने घर में जब जीवन बिताते हैं, क्या वहां पर आपसे संबंधित लोग मसीह और कलीसिया को देख पाते हैं? Do they see church and Christ and church? जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, क्या मसीह के उस नम्रता को देख पाते हैं हमारे जीवन से? अंताकिया के लोग सबसे पहले वहां पर मसीही कहलाए गए। मेरे और आपके जीवन को देखकर, हमारे साथ के काम को देखकर, ध्यान से सुनिए, मैं और आप जब साथ में काम करते हैं, मैं और आप जब साथ में काम रहते हैं, मैं सोच रहा था, सिबलिंग्स, कितने सिबलिंग्स हैं यहाँ पे? सिबलिंग्स मतलब भाई बहन लोग, भाई बहन, बच्चों से पूछ रहा हूं, भाई बहन लोग कितने? कैसा रहता है घर का माहौल? हाथ नीचे कर लो यार, थक जाओगे। कैसा रहता है घर का माहौल? कितने कमीज फाड़ देते हो? कितने खून के निशान, नाखून के निशान आ जाते हैं? छुटपन से ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चों छोड़ दो, चलो वापस आ जाओ, बेडरूम छोड़ दो, चर्च में अभी अपन। कितने फ्रेंड्स आपके जीवन को देखकर यीशु मसीह को जानेंगे? स्वर्ग जाने बैठे हो ना? कहां जाने वाले? पक्का दिख रहा हूं? मेरे कितने फ्रेंड्स मुझे देखकर कहेंगे ये वाकई में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले? बड़ों से भी मैं पूछना चाहता हूं, जब आप साथ में काम करते हैं, झगड़ा लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कितने लोग आपके जीवन को देखकर कहेंगे ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाला? पौलुस और बरनबास साथ में काम किए, कलीसिया बढ़ी, अंताकिया के कलीसिया के लोगों को बाहर के लोगों ने देखकर क्या कहा? ये कौन है? ये मसीह। पहली बार वो नाम, पहली बार इस विश्व में पहली बार वो नाम वहां पर मिला। परमेश्वर सहायता करे। 3 एप्लीकेशंस।
आइए हम मिलकर सेवा करें, तब हम परमेश्वर की योजना का आदर करेंगे। मिलकर सेवा करें। आइए हम मिलकर सेवा करें, तब हम परमेश्वर की योजना का आदर करें। लेट अस सर्व टुगेदर, वी ऑनर गॉड्स डिजाइन। दूसरा, आइए हम एक दूसरे पर भरोसा रखें, तब कलीसिया मजबूत होगी। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। किसी के हाथ में छोड़ना काम आसान है। मुझे जो करना है किसी के हाथ में छोड़ना आसान है। क्यों? वो क्या करेगा? बिगाड़ देगा। कितने बार आप बिगाड़ते हो? नहीं, हम लोग कभी कभी सोचते हैं हमसे कोई गलती कभी भी नहीं होता है। हम पर भी कोई भरोसा किया इसलिए तो आप वो काम कर रहे हो। हम पर भी किसी ने भरोसा किया है, आप भी भरोसा करें। ट्रस्ट अदर्स। बच्चों पे कलीसिया मजबूत होगी। तीसरी बात, आइए हम नम्र बने, तब कलीसिया में आनंद बढ़ेगा। लेट अस बी हम्बल, जॉय विल ग्रो इन द चर्च। आमीन। अगर मैं और आप नम्र रहेंगे तो कलीसिया में आनंद। मुझे ये बताइए, कुछ लोगों को देखकर आपका दिमाग खराब होता है? मुस्कुरा रहे हो? कुछ लोगों को देखकर दिमाग खराब होता है। कुछ लोगों को देखकर लगता है ये यहां क्यों है। समस्या उसकी नहीं है प्रियो, समस्या तेरी है। द प्रॉब्लम इज विथ यू। यू आर नॉट हम्बल। परमेश्वर जब स्वर्ग में आपको देखेगा, वो ये नहीं सोचेगा तू यहां पे। वो मुझे और आपको वाकई में बनाया है। उसने मुझे और आप पर भरोसा किया। राइट? परमेश्वर ने मुझ पर, आप पर भरोसा किया है। कितना भरोसा किया है। कितने बार फेल होते हैं। परमेश्वर सहायता कर। अंतिम सवाल पूछकर मैं समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर आपको किसके साथ चलने के लिए बुला रहा है ताकि परमेश्वर की कलीसिया आगे बढ़े? Whom might God be inviting you to walk alongside for the growth of His church? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये वो व्यक्ति होगा जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। सबसे पहले उसके साथ मुझे चलने की जरूरत है। I first need to walk with that person I don't like. और मैं बताऊं, जितना अगला व्यक्ति कठिन होता है, ध्यान से सुनिए, जितना अगला व्यक्ति कठिन होता है उतना मैं मसीह के समान बनता जाता हूं, उतना मसीह मेरे जीवन से झलकेगा। द मोर डिफिकल्ट माई पार्टनर इज, माई फ्रेंड इज, माई कोवर्कर इज, द बेटर क्रिश्चियन आई वुड बिकम इफ आई वुड प्रैक्टिस क्राइस्ट एंड हिज ह्यूमिलिटी। परमेश्वर सहायता करें। अपनी आंखों को बंद करें। प्रियो, मैं बताऊं, अब में से कोई योग्य नहीं कि परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के साथ कार्य करें। हमें से कोई योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर नम्र होकर उस बड़े उद्धार के कार्य को, मेल मिलाप के कार्य को करके हमें अपने साथ रखा कि हम उसके साथ काम करें। और वो आज हमको और आपको बुलाता है अपने आप को नम्र। हमें से कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, आपके अंदर बहुत कमियां हैं। नम्र हो जाएं। लेट्स बी हम्बल। लेट्स एडमिट, हम मान लें मुझसे गलतियां होती है, मैं गलत हूं। आपके नम्रता का सबसे बड़ा लक्षण यह है, सबसे बड़ा चिन्ह, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, दैट इज योर बिगेस्ट साइन दैट यू एक्सेप्ट that I am wrong, that I become humble. प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरे जीवन में सहायता कर। हम तेरे वचन को जानते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम सब उसके वचन को जानते हैं। समस्या ये हम प्रैक्टिस नहीं करते। आइए हम मसीह के साथ चलें।
हमेशा उससे लिपटे रहें कि वो हमें सिखाए और हम उससे कहें। हम मसीह से लिपटे रहें तन मन धन के साथ। हम मसीह से लिपटे रहें कि वो मुझसे बातें करे और मैं उससे बातें करूं। और मैं जितना उसके संग संग चलूंगा, मैं समझूंगा कि मसीह कैसा है और मुझे कैसे बनना है, और हम एक दूसरे के साथ चल पाएंगे। एक निर्णय मैं चाहता हूं आप लें, जिसके भी साथ आपका संबंध बिगड़ा हुआ है, जो आपको लगता है वो गलत है, अपने जीवन को जांच कर उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करें। रिकंसाइल योर रिलेशनशिप। जिसको मसीह ने माफ किया है, जिस मसीह ने आपको माफ किया है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे से माफी मांगे। नम्रता का सबसे पहला लक्षण यह है कि हम अगले व्यक्ति के सामने झुककर माफी मांगते हैं। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं, जब हमने पाप किया तो आपने उसके सजा को उठाया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, यह हमारे समझ के परे है कि परमेश्वर मनुष्य बना, मेरे पापों के लिए मर गया और जी उठा। प्रभु सहायता कर, हम अपने जीवन में इस बात को समझें और उस धन्यवाद के साथ, उस कृतज्ञता के साथ जिएं कि मैं पापी हूं, मेरे पापों को प्रभु ने, परमेश्वर ने, पवित्र परमेश्वर ने सजा देने के बजाय माफ किया है। वो विचार हमारे मन में हमेशा आप देना प्रभु, ताकि हम एक दूसरे के पाप को, गलती को माफ करें। सहायता कर। सारे माहौल को आपके चरणों में सौंपते हैं। आप हमारे संग से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मदद करना, अपनी महिमा को लेना। जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, सबकी सुधि आप लीजिए। सुधि लेने वाले परमेश्वर आप हैं। कमजोरों का हाथ नहीं छोड़ते प्रभु, इससे धन्यवाद देते हैं। ममता को, साहिल को, सुनोतिन को, केदार भैया को, फ्रैंकलिन आंटी को, ज्योति दीदी को, सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। सबों को आप सहायता करें। पिताजी, जो दुख में है शांति को दें, जो खतरा झेल रहे हैं उनको आप सुरक्षा को दें, जो विरोध कर रहे हैं उन्हें क्षमा कर, और आपके उद्धार का सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए आप सहायता कर। आशीष के साथ विदा कर। सप्ताह भर की सेवा, फरवरी में जो कंबाइंड वर्शिप, जून में कैंप, सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। आशीष करना प्रभु। महाराष्ट्र में जो सेवाएं चल रही है, आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।